गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और अपनी ट्रेड जर्नी भी स्टार्टअप करने का समय आ चुका है। तो यार सवेरे के 9:30 बज चुके हैं, मार्केट ओपन हो चुकी है। तो मार्केट की वैल्यूएशन बताने के लिए फिर तुम्हारा भाई आ चुका है। तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नी और ट्रेडिंग की पोजीशन आपको दोनों जेन्युइन तरीके से समझने को मिलेगी। तो आज हम मार्केट की बात करते हैं। यार मार्केट का जो पहला मूवमेंट स्टार्टअप रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लो में चल रहा है। लो में चलने का मतलब कि पहला पॉइंट मैंने बताया 46,542 तक का पहला मूवमेंट यहाँ पे गया है मार्केट का। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी रेड कैंडल क्रिएट होती दिख रही है। यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है। रेड कैंडल के अंदर अगर 15 मिनट चार्ट का एनालाइज करते हैं तो हम इसको देखते हैं कि ये मूवमेंट यहाँ से ब्रेक डाउन करके मार्केट एकदम से अभी ऊपर की ओर मूव नहीं हो रहा। मार्केट अभी तक मूव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो मार्केट की ट्रेड है वो थोड़ी लो में चल रही है। क्योंकि पहली भी वीडियो में मैंने कई वीडियो में आप लोग को यही बताया कि यार जो मार्केट की कैंडल स्टिक स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप होने के बाद जो शुरू की कैंडल्स क्रिएट होती, जैसे मान लीजिए शुरू की ये कैंडल्स क्रिएट हुई, मार्केट ओपन हुई और यहाँ से शुरू की कैंडल क्रिएट हुई। अगर एक कैंडल का फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली मार्केट अभी कुछ फ्यू मिनट्स तक मार्केट अभी ऊपर जाने का चांसेस 50% तक नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अपना एक एसएल और रेसिस्टेंस को अगर क्रिएट करते हैं तो रेसिस्टेंस यहाँ पे हमारा जो इस पॉइंट पे आके बनेगा वो जैसे 46,542 तक मार्केट जा रही है। तो यहाँ से खींच के मान लीजिए कि 5% का लॉस हो सकता है आपको 46,500 में 42 में 542 तक का लॉस आपको देखने का मिल जाएगा। एसएल ट्रेड अगर आप क्रिएट करते हैं, ट्रेड लेने के बाद मार्केट की वैल्यू 542 तक माइनस में चल सकती है। क्योंकि माइनस में चलने का मेन कारण क्या है, मेन कारण अभी आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते होंगे मार्केट की क्रिएट अभी सेकेंड कैंडल जो बन रही है, सेकेंड कैंडल भी लो में जा रही है। अभी आगे की 3 कैंडल का जो फ्लो होने वाला है वो भी कुछ इसी तरह से क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम पहली मूव के लिए अच्छी ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके स्टॉक्स को चेक कर लेते हैं। स्टॉक्स को चेक करने के बाद अगर इसका एसएल दिखा रहा है 1.95 का इंटू 85, यहाँ पे 19585 का एसएल दिखा रहा है। तो एसएल दिखाने के बाद 42% का आपको लॉस देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो मार्केट की क्रेज होती है वो मार्केट का मेन्यू जो होता है वो खुद आपको बता देता है कि कैसे मार्केट की क्रिएटिविटी होने वाली है। तो यहाँ पे एक कैंडल हम बनाते हैं, एक कैंडल हम लोग यहाँ पे 3 कैंडलें बनाते हैं। ये अपनी हो गई 3 कैंडल शुरू की। 3 कैंडल शुरू का मतलब होता है कि अगर लॉस जा रहा है तो 3 कैंडल तक मार्केट की जो मेन वो होती है स्ट्रैटेजी वो लॉस पे ही रहेगी। अभी अपनी सेकंड कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, देख सकते हैं। सेकंड कैंडल बनने का मतलब है कि अभी एक कैंडल और मार्केट लॉस पे रहेगी। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड लेने का कोई भी मेन्यू अभी नहीं रेडी है। अगर ट्रेड आप लोग करना चाहते हैं तो ट्रेड में सबसे पहले आपको मार्केट के चार्ट को एनालाइज करना होता है कि मार्केट का रिसर्च चार्ट कितना चल रहा है। रिसर्च चार्ट पे अभी इसमें दिखा रहा है 85.645% का मार्जिन। यहाँ पे 46,542 तक मार्केट ने जंप करा और जंप करने के बाद 85,645 तक नीचे की तरफ मूव रहा। अब सबसे मेन जो बात होती है भाई कि जो चार्ट में समझ में नहीं आता वो भी मैं चीज़ बताता हूँ कि चार्ट में क्या चीज़ नहीं समझ में आती। जैसे मान लीजिए कि एक पैटर्न यहाँ पे कुछ इस तरह का क्रिएट होता दिखाई दे रहा। जैसे मान लीजिए मार्केट अभी नीचे की तरफ मूव कर रही है और फिर एकदम से एक जंप आता है ऊपर की तरफ और फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लग जाती है। तो मार्केट का जो जंप हुआ, जंप कितने में हुआ, सिर्फ 3 मिनट के अंदर। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 3 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया। 3 मिनट्स का यहाँ हमने टाइम फ्रेम सेट किया। अब दूसरी पॉइंटेड चीज़ क्या है कि यहाँ पे मार्केट का जो लास्ट एंड था, यहाँ पे मार्केट कितनी गई, यहाँ पे वो भी आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट कितनी गई। मार्केट हमारी यहाँ पे 47,000 तक जंप करी। 47,000 यहाँ तक 47,000 तक जंप हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने जो एक ट्रेडिंग ली थी, मान लीजिए हमने 4,000 रुपये की एक ट्रेड करी। 4,000 रुपये की ट्रेड में सीधे से अपना 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर प्रॉफिट निकल के आता तो प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा 2200। क्योंकि यहाँ पे जो है
3% तक मार्केट ने ऊपर एकदम से मूव किया। ये हो गया मूवमेंट मार्केट का। यहाँ पे 3% तक मार्केट ने मूव किया। मूव करने के बाद 47,000 तक के पॉइंट पे गई। आपने अगर 4,000 रुपये की ट्रेड में ट्रेडिंग करी थी तो यहाँ पे आपको 22,200 रुपये प्रॉफिट निकल के आ गया। ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर काम हुआ। लेकिन अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि एक मार्केट का और चार्ट बनता है जो कुछ गैप करके स्पेस करके बनता है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे लो गई बिल्कुल, फिर यहाँ पे कुछ हल्का थोड़ी बहुत गैप दिया, फिर मार्केट ने एकदम से ऊपर की तरफ जंप मार दिया और कुछ इस तरह का पैटर्न स्टिक हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है कि यहाँ पे जो लेंथ होती है वो मार्केट ने कहाँ से लेंथ शुरू करी, एटलीस्ट 1 पॉइंट से लेंथ शुरू करके इस पॉइंट तक 3 करी और 3 करने के बाद सीधे 6 का जंप मारा और 6 का जंप मारने के बाद फिर से जो है मार्केट डाउन मतलब 0 पे आ गया। अब 0 पे आ जाने के बाद तुम्हारी ट्रेड की वैल्यू बिल्कुल 0 हो गई। 0 हो जाने से पहले अगर प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट लेने के लिए जब मार्केट हमने इधर पे मान लीजिए 10 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड करी थी और 10 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही जंप मारा तो जो भी आपके स्टॉक्स हैं या शेयर्स आपने परचेस करे हैं, जितने भी अमाउंट का ट्रेड करा है, तो मार्केट कुछ फ्यू मिनट्स के लिए यहाँ पे होल्ड होगी। इसी टाइम पे हम अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। इस मूवमेंट पे अगर सेल करोगे तो यहाँ से जो आपने जो है इन्वेस्ट किया है, इस मूवमेंट पे सेल करने के बाद वो इन्वेस्टिंग आपकी अच्छे खासे प्रॉफिट में क्रिएट हो जाएगी। 4,000 रुपये की इन्वेस्टिंग में 1,800 रुपये का आपको इस लास्ट वाले मूवमेंट पे प्रॉफिट होगा। ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई। चलिए ठीक, अब दूसरी पॉइंट करते हैं कि बहुत से लोगों से गलती क्या हो जाती है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अब मार्केट जब इधर मूव करी ऊपर की तरफ तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मार्केट फिर नीचे आ गई। तो मार्केट नीचे आने के लिए क्या करना होता है, मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे आपने यहाँ तक का ट्रेड करना है और यहाँ से तक के प्रॉफिट कमाना है तो आपको इस जगह पे एक जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लिया, आपने 11 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा देते हो आप तो स्टॉप लॉस लगा देने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी बता दूं क्या होता है। स्टॉप लॉस लगा देने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप यहाँ पे मिस हो जाते हो, इस लास्ट एंड पे मिस हो जाते हो, तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो जो आपका 10 मिनट या 11 मिनट का स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन लगा है वहाँ पे जाके आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। ये होता है स्टॉप लॉस लगाने का प्रॉफिट। और अगर आप लोग प्रॉफिट ट्रेड पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो स्टॉप लॉस अगर नहीं लग रहा है तो स्टॉप लॉस अगर नहीं लगे तो मार्केट जितनी ज़्यादा नीचे जाएगी आपका उतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। इस 15 मिनट के चार्ट के अंदर आज की जो ट्रेडिंग जर्नी थी उस पे जो मूवमेंट होने वाला है ये बता दिया। इधर पे जो है सीधे आपको लंबा वाला लॉस होगा। जैसे मान लीजिए आपने 4,000 रुपये का इन्वेस्ट किया था और आपने किसी गलती की वजह से स्टॉप लॉस लगाना भूल गए तो यहाँ पे आपके 4,000 रुपये की जो कैपिटल थी वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। यहाँ पे कैपिटल आपकी बिल्कुल 0 हो जाएगी। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। इसीलिए हर एक ट्रेड पे कोई कंफर्म नहीं होता तो आपको एक तरीके से स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगा देने से हमारी ट्रेड में कभी भी ज़्यादा मतलब समझे कि ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा, कैपिटल आपकी लो नहीं होगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। अब दूसरी चीज़ मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, मार्केट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक चीज़ है इंडेक्स के अंदर जो अपन के ट्रेड या स्टॉक्स बन रहे हैं, इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर नहीं, निफ्टी का जो पूरा पैटर्न था वो मैंने आपको इधर समझा दिया। अब इंडेक्स के अंदर बात करते हैं। इंडेक्स निफ्टी 50 चीज़ अलग होती है, इंडेक्स 50 चीज़ अलग होती है और इधर पे बात करें तो बैंक निफ्टी भी अलग होती है। यहाँ पे तीनों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स लिखा है तो इन दोनों को कंबाइन करके कभी भी एक नहीं समझे, क्योंकि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ भी अलग है। और तीनों के जो स्टॉक्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, शेयर्स अलग अलग होते हैं, प्रॉफिट अलग अलग होता है। तो ये डिवाइडेड बाय नंबर पे डिवाइड हो जाती है, 1 2 और ये 3।
ये निफ्टी की पोजीशन आज की जो बनी वो मैंने आपको सही तरीके से समझा दी। एक आप 10 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर अभी ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी निफ्टी की जो मार्केट दिखा रही है वो लो दिखा रही है, तो मैं कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि आगे चल के मार्केट क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं हम इंडेक्स की। तो यहाँ पे इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स आपको समझा देते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे एक इंडेक्स की चार्ट बनती है, स्टार्ट हो चुकी है। वो चार्ट का कुछ पैटर्न इधर पे रहता है और एकदम से वो नीचे की तरफ जाता है। इस पॉइंट पे हमारा 3SL पे 5000 डाउन हुआ और इधर पे इंडेक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी गैपिंग दे के मार्केट का फ्लो एकदम से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एकदम से डाउन की तरफ आ जाता है। लेकिन अब जो है मार्केट की लेंथ जो है कुछ इस तरीके से चल रही है। इंडेक्स के अंदर जो आज की वैल्यूएशन है वो आपको बता रहा हूँ। ये आ गई इंडेक्स की लेंथ, इंडेक्स लेंथ। ये इंडेक्स का जो चार्ट पैटर्न था वो मैंने आज का जो एनालाइज किया शेड्यूल उसको देखने के बाद ये बनाया। तो यहाँ पे इंडेक्स की जो लास्ट के लिए पॉइंट तक जो मार्केट गई है वो गई है 57,000 अप्रॉक्स। और मे बी अगर इधर पे होल्ड हो जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इधर पे होल्ड हो जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है अगर उसकी लेंथ में मार्केट कहीं भी स्टॉप हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से जहाँ से आपने कैपिटल को स्टेबल किया वहीं से आपकी कैपिटल दूसरी जगह भी स्टेबल रहेगी। अगर लेंथ में है मार्केट की पोजीशन तो अगर एकदम से ऊपर जाती है तो प्रॉफिट होता है और एकदम से उसी जगह पे नीचे आ जाती है तो सिंपल सी बात है लॉस हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक 5 मिनट की ट्रेड ली थी। 5 मिनट की ट्रेड लेने के बाद हमने यहाँ पे 700 रुपये की ट्रेड करी और यहाँ पे अपने 11 मिनट का स्टॉप लॉस लगा दिया। हालांकि इस वाली इंडेक्स ट्रेड पे मुझे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसके मूव से एक चीज़ मुझे समझ में आया और जितने भी चार्ट पैटर्न मैंने सीखे हैं, जितने भी बनाए हैं, तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छे से गाइज ये क्लियर हो गया कि इंडेक्स की जो मार्केट होती है वो सिर्फ वन टाइम जंप ही होती है। वन टाइम पे आप लोगों ने अच्छा पैटर्न पे अगर अच्छा प्रॉफिट क्रिएट कर लिया तो बढ़िया है, लेकिन फिर इंडेक्स की जो मार्केट चलती है वो एक शेड्यूल टाइमिंग पे चलती है, जो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक SL क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप स्टॉक्स भी परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे शेयर्स भी इसके ले सकते हैं। स्टॉक्स पे 5.5% का मार्जिन दे रहा है और स्टॉक्स पे 7.7% का मार्जिन दे रहा है दोनों पे। लेकिन इस पे सिर्फ एक रिस्क ये है कि स्टॉक्स की वैल्यू कभी भी डाउन हो सकती है, लेकिन शेयर्स की वैल्यू कभी भी जल्दी डाउन नहीं होती है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि स्टॉक्स की वैल्यू डाउन होती है कि शेयर्स की वैल्यू डाउन होती है। वहाँ पे मैंने दोनों बता दिया कि स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो स्टॉक्स के सेल होने के आधार पे अप या डाउन होती है, लेकिन जो शेयर्स की वैल्यू है वो मोस्टली 90% बढ़ती ही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 15 मिनट अगर अच्छे से एनालाइज कर लोगे तो सारी टाइम फ्रेम, सारे चार्ट पैटर्न, सारा कुछ आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आज मार्केट का मूवमेंट क्या रहने वाला है। तो मैंने हर एक वीडियो में बताया कि भाई एनालाइजमेंट अच्छे से किया करो। एनालाइज करना सीख जाओगे तो किसी भी तुम्हें ट्रेडर की, किसी बिगिनर की ज़रूरत नहीं पड़ोगे। तुम खुद में ही इतने स्टेबल हो जाओगे कि मार्केट का मूव देख के ही समझ जाओगे कि आज मार्केट की लेंथ, पोजीशन, मूव, स्टॉक्स, शेयर्स, ETC एक्सेट्रा जो भी होता है वो क्या रहने वाला है। तो वही चीज़ें मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि यार अच्छे से एनालाइज किया करो, अच्छे से सीखोगे तो बहुत कुछ आएगा। और खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद से नहीं करोगे यार तो किसी की भी कितनी भी वीडियो देख लेना, कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। केवल लोग रास्ता बता सकते हैं, चलने का काम तुम्हारा, तो इसलिए यार चलना तुम्हें पड़ेगा। अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई और कन्फ्यूज़न हो तो यार एक कमेंट कर देना। कमेंट के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जो कमेंट करोगे वो वीडियो में बना के दूंगा और आपको समझा के भी दूंगा जो भी समझ में ना आ रहा हो। तो यार आज का जो हमारा